एक सवाल पूछना है आपसे। कोई एक काम है ना जो आप बहुत लंबे समय से शुरू करना चाहते हैं? कोई किताब लिखनी है, कोई बिजनेस आइडिया है, कोई प्रोजेक्ट है जो सिर्फ आपके माइंड में बंद है, बाहर आ नहीं पा रहा। या शायद कुछ शुरू किया था और बीच में छोड़ दिया क्योंकि लगा काफी नहीं है, अच्छा नहीं है, पता नहीं कहां से शुरू करूं। जरा रुकिए एक पल। आप जानते हैं उस फीलिंग को ना, जब आप ब्लैंक स्क्रीन या ब्लैंक पेज के सामने बैठते हैं और अंदर से एक आवाज आती है, यार तुमसे नहीं होगा। वो आवाज, वो ठंडक जो चेस्ट में उतर आती है, वो हेवीनेस जो हर बड़े सपने के साथ आती है। आज की ये कहानी उसी के बारे में है। ये कहानी है एक ऐसी किताब की जो राइटर एन लमोट ने लिखी, लेकिन जो सिर्फ राइटर्स के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है जो कभी भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो डर के बावजूद आगे बढ़ना चाहते हैं, जो परफेक्शनिज्म के जाल में फंसे हुए हैं। इस किताब का नाम है बर्ड बाय बर्ड, और इसमें एक ऐसा सच छुपा है जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना। तो चलिए शुरू करते हैं। एन लमोट एक राइटर थी, एक बहुत अच्छी राइटर। लेकिन राइटिंग की दुनिया में जो सच्चाई होती है वो बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी ही डरावनी होती है। एक बार उनके छोटे भाई को स्कूल में एक रिपोर्ट लिखनी थी। डेडलाइन कल थी। रिपोर्ट थी पक्षियों पर, बर्ड्स पर, और उसने पूरे 3 महीनों में एक भी पेज नहीं लिखा था। वो रात को किचन टेबल पर बैठा था, किताबें चारों तरफ बिखरी थी, नोटबुक खाली थी, आंखों में आंसू थे। वो बस ओवरवेल्म्ड था, कहां से शुरू करें। उनके पिताजी उसके पास आए, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, जस्ट टेक इट बर्ड बाय बर्ड बडी, जस्ट टेक इट बर्ड बाय बर्ड। बस एक एक पक्षी, पहले एक पक्षी के बारे में लिखो, फिर अगला, इतना ही। यही है इस पूरी किताब की आत्मा, यही है वो सच जो आज आपकी जिंदगी बदल सकता है। बर्ड बाय बर्ड, एक छोटा कदम, एक छोटा काम, अभी इसी वक्त। लेकिन हम ऐसा करते क्यों नहीं? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि सलाह तो सभी देते हैं, बस शुरू कर दो यार। लेकिन कोई ये नहीं समझाता कि हम शुरू कर क्यों नहीं पाते। एन लमोट कहती हैं, असली दुश्मन वो ब्लैंक पेज नहीं है, असली दुश्मन वो आवाज है जो आपके अंदर रहती है। कल्पना कीजिए, एक रेडियो स्टेशन है, हर वक्त बजती रहती है, रात को सोते वक्त, सुबह उठते ही, जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। एन उसे कहती हैं KFKD। इस स्टेशन पर जो प्रोग्राम चलता है उसमें 2 तरह की आवाजें हैं। एक आवाज बाईं कान में आती है और कहती है, तुम कुछ नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, लोग हंसेंगे, तुम्हारा काम बेकार है। और दूसरी आवाज दाहिने कान में आती है और कहती है, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम्हें तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तुम जो भी लिखोगे वो जीनियस होगा। दोनों झूठी हैं, दोनों आपको असली काम से दूर रखती हैं। जब पहली आवाज बोलती है तो आप पैरालाइज हो जाते हैं। जब दूसरी बोलती है तो आप इतने ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि जब रियलिटी सामने आती है तो टूट जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आपने कुछ लिखा या बनाया या शुरू किया और पहली ही कोशिश में जब वो उतना अच्छा नहीं था जितना आपने सोचा था, तो आपने वो फाइल बंद कर दी, वो नोटबुक बंद कर दी और सोचा, नहीं, मुझसे नहीं होगा। यही KFKD करती है। और एन कहती हैं, इस स्टेशन को बंद करने का कोई स्विच नहीं है, लेकिन वॉल्यूम कम जरूर कर सकते हैं। कैसे? वो बात थोड़ी देर बाद। पहले एक और बड़ा झूठ तोड़ते हैं, परफेक्शनिज्म। ये शब्द बहुत इनोसेंट लगता है ना, लगता है अच्छी बात है परफेक्शनिस्ट होना, मतलब क्वालिटी कॉन्शियस होना। लेकिन एन लमोट कहती हैं, परफेक्शनिज्म एक बीमारी है, वो राइटर का सबसे बड़ा दुश्मन है। और सिर्फ राइटर का नहीं, हर उस इंसान का जो कुछ भी क्रिएट करना चाहता है। जरा सोचिए, आप एक ऐसे लिख रहे हैं, पहला पैराग्राफ लिखा, फिर रुके, पढ़ा, लगा ये ठीक नहीं है, डिलीट, फिर लिखा, फिर पढ़ा, फिर लगा ये भी नहीं, डिलीट। 1 घंटे बाद आपके पास कुछ नहीं। ये परफेक्शनिज्म है। एन कहती हैं, परफेक्शनिज्म असल में डर का एक फैंसी नाम है। ये डर है जजमेंट का, ये डर है फेलियर का, ये डर है कि लोग देखेंगे और कहेंगे, हाँ हमें पता था, ये कुछ नहीं कर सकता। और इस डर से बचने के लिए हम कभी फिनिश ही नहीं करते, स्टार्ट। वो कहती हैं, शिटी फर्स्ट ड्राफ्ट।
हाँ, आपने सही सुना। पहला ड्राफ्ट बेकार होना चाहिए। और ये सिर्फ परमिशन नहीं है, ये एक मेथड है। एन लेमॉट कहती हैं कि हर ग्रेट राइटर, हर बेस्ट सेलिंग ऑथर, हर एडमायर्ड जर्नलिस्ट, उनका पहला ड्राफ्ट भी बेकार होता है, टेरेबल होता है, लेकिन वो लिखते हैं बिना रुके, बिना जज किए। क्यों? क्योंकि आप किसी ऐसी चीज को इंप्रूव नहीं कर सकते जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक ब्लैंक पेज को आप कभी बेहतर नहीं बना सकते, लेकिन एक बुरा पैराग्राफ, उसे आप एडिट कर सकते हैं, उसे रीशेप कर सकते हैं, उसमें से कुछ रियल निकाल सकते हैं। वो कहती हैं फर्स्ट ड्राफ्ट वो जगह है जहां आप अपने आप से ऑनेस्टली बात कर सकते हैं, जहां कोई नहीं देख रहा, जहां कोई जज नहीं कर रहा, बस आप और आपकी सच्चाई। और उस सच्चाई में कुछ ना कुछ वर्थ रहता है, हमेशा। जरा सोचिए इसे अपनी जिंदगी पर। आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, गिटार बजाना, ड्राइंग करना, कोडिंग सीखना, बिजनेस शुरू करना। क्या होगा अगर आप खुद को परमिशन दें कि पहली कोशिश बुरी होगी, पहला वीडियो ऑकवर्ड होगा, पहला प्रोडक्ट इनकम्प्लीट होगा? क्या होगा अगर आप उसे शिटी फर्स्ट अटेम्प्ट कहें और फिर भी करें? ये सोच ही लिबरेटिंग है, क्योंकि जब आप परफेक्शनिज्म छोड़ते हैं तो आप एक्चुअली शुरू कर पाते हैं। अब आते हैं उस टेक्निक पर जो आपकी ओवरवेल्म को खत्म कर सकती है। एन लेमॉट का एक एक्सरसाइज है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वो कहती हैं 1 इंच पिक्चर फ्रेम। जब भी आप किसी बड़े काम से ओवरवेल्म्ड हो, इमेजिन करें कि आपके सामने एक छोटी सी पिक्चर फ्रेम है, बस 1 इंच की। उसमें आप सिर्फ वही देख सकते हैं जो उस छोटी सी खिड़की में आता है। पूरी किताब नहीं, पूरा प्रोजेक्ट नहीं, पूरी जर्नी नहीं, सिर्फ अगला एक छोटा सा सीन। वो राइटिंग स्टूडेंट्स को कहती थी, आज बस इतना लिखो कि एक बच्चे की स्कूल लंच के बारे में लिखो। कैसे वो टिफिन बॉक्स खोलता है, क्या स्मेल आती है, माँ ने क्या पैक किया था, पहली बाइट कैसी थी। बस इतना। पूरा नॉवल नहीं, पूरी स्टोरी नहीं, बस एक छोटा सा सच्चा मोमेंट। और यही वो जगह है जहां जादू शुरू होता है। क्योंकि जब आप एक छोटी सी सच्ची चीज लिखते हैं तो उसमें से ऑटोमेटिकली दूसरी चीजें निकलने लगती हैं। एक मेमोरी दूसरी मेमोरी को खींचती है, एक डिटेल दूसरी डिटेल को जन्म देती है। यही है बर्ड बाय बर्ड। एक पक्षी फिर अगला, एक पैराग्राफ फिर अगला, एक छोटा कदम फिर अगला। लेकिन यहां एक और प्रॉब्लम आती है, और ये बहुत रियल प्रॉब्लम है। जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, आर्ट हो, बिजनेस हो, तो एक इमोशन आता है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता, जेलसी। एन लेमॉट ने इस बारे में जो लिखा है वो इतना ऑनेस्ट है कि पढ़ते वक्त मन में आता है, यार ये तो मेरी बात कर रहे हैं। वो कहती हैं एक दिन उनकी एक दोस्त का नॉवल पब्लिश हुआ और वो नॉवल बहुत हिट हो गया, रिव्यूज बढ़िया थे, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। एन को खुशी होनी चाहिए थी, वो उनकी फ्रेंड थी, लेकिन अंदर से एक जलन थी और उन्हें खुद से नफरत हो रही थी उस जलन के लिए। क्या आपने कभी महसूस किया है ये? जब किसी दोस्त को सक्सेस मिली और 1 सेकंड के लिए एक छोटी सी कॉर्नर में आपने कुछ ऐसा फील किया जो आपको फील नहीं करना चाहिए था। एन कहती हैं ये फीलिंग आपको कमजोर या बुरा नहीं बनाती, ये बस ह्यूमन होने की निशानी है। असली क्वेश्चन ये है कि आप उस जेलसी के साथ क्या करते हैं। वो कहती हैं जेलसी एक जीपीएस की तरह है, ये आपको बताती है कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं। जब आप किसी की राइटिंग देखकर जेलस होते हैं तो वो आपको बता रही है कि आप भी लिखना चाहते हैं। जेलसी को दुश्मन मत समझिए, उससे पूछिए तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, और फिर उस डायरेक्शन में काम शुरू करिए। अब हम बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो एन को लाइफ में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती थी, और शायद आपको भी, कैरेक्टर्स यानी लोग। लेकिन राइटिंग से परे ये असल में लोगों को समझने की बात है। एन कहती हैं जब भी आप किसी को, किसी भी इंसान को सच में देखते हैं तो आपको एक स्टोरी मिलती है। वो लिखती हैं कि एक बार वो एयरपोर्ट पर बैठी थी। एक बुजुर्ग आदमी अकेला था, उसके कपड़े थोड़े वोर्न आउट थे, वो बस देख रहा था विंडो के बाहर। ज्यादातर लोग उसे देखते और आगे बढ़ जाते, लेकिन एन ने सोचा इस आदमी की जिंदगी क्या रही होगी, ये किसके पास जा रहा है या किसी से दूर जा रहा है, इसकी आंखों में ये उदासी कहां से आई। और इस एक मोमेंट में एक कैरेक्टर जन्म ले सकता था। ये है अटेंशन, ये है प्रेजेंस। और ये सिर्फ राइटर्स के लिए नहीं है। जरा सोचिए, आप रोज कितने लोगों से मिलते हैं, चाय वाला, ऑफिस कॉलीग, गली का बच्चा, बस में बैठी औरत। क्या आप उन्हें एक्चुअली देखते हैं या बस पास करते हैं? एन कहती हैं जब आप लोगों को सच में देखने लगते हैं तो आप सिर्फ बेटर राइटर नहीं बनते, आप बेटर ह्यूमन बनते हैं।
और यही किसी भी स्टोरी की असली ताकत है, यही किसी भी रिलेशनशिप की असली ताकत है। अब एक मोमेंट के लिए रुकिए। हम अब तक बात कर चुके हैं बर्ड बाय बर्ड अप्रोच की, शिटी फर्स्ट ड्राफ्ट की, 1 इंच पिक्चर फ्रेम की, जेलसी को जीपीएस की तरह इस्तेमाल करने की और लोगों को सच में देखने की। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, और ये सबसे जरूरी सवाल है, क्यों? वाई डू वी क्रिएट एनीथिंग एट ऑल? एन लमोट का जवाब आपको चौंका सकता है। वो कहती हैं, हम इसलिए नहीं लिखते या क्रिएट नहीं करते ताकि फेमस हो, ताकि पैसे मिले, ताकि लोग तारीफ करें। हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि कोई और कहीं अकेला महसूस ना करे। ये लाइन मेरे दिल में घर कर गई, क्योंकि थिंक अबाउट इट, जब आपने कोई किताब पढ़ी हो जिसने आपको लगा हो यार ये राइटर मेरी बात कर रहा है, इसे कैसे पता? वो फीलिंग, वो रिकॉग्निशन, वो मैं अकेला नहीं हूं वाला एहसास, वो कोई वर्ड काउंट नहीं था, वो कोई परफेक्ट सेंटेंस नहीं था, वो था एक इंसान का दूसरे इंसान से कनेक्शन। और यही कनेक्शन, यही है क्रिएशन का असली पर्पस। चाहे आप एक स्टोरी लिखें, एक वीडियो बनाएं, एक प्रोडक्ट बनाएं, एक छोटी सी सर्विस शुरू करें, अगर किसी एक इंसान को भी लगे कि हाँ यही तो था, तो आपका काम मीनिंगफुल है। बस एक इंसान, बर्ड बाय बर्ड। कल्पना कीजिए अब एक सीन, एक लड़की है, कॉलेज में है, क्रिएटिव राइटिंग का ड्रीम है, लेकिन घर में कोई सपोर्ट नहीं। फ्रेंड्स कहते हैं यार प्रैक्टिकली सोच, पापा कहते हैं इसमें कुछ नहीं है। वो रात को नोटबुक निकालती है, ब्लैंक पेज के सामने बैठती है, KF की डी बजने लगती है, तुमसे नहीं होगा, ये सब टाइम वेस्ट है, लोग हंसेंगे। वो नोटबुक बंद करती है। अगले दिन फिर नोटबुक निकालती है, KF की डी फिर, लेकिन इस बार उसने एक छोटी सी चीज लिखी, अपनी दादी के हाथ के बारे में, कैसे वो रोटी बनाती थी, कैसे उनकी उंगलियां झुर्रियों से भरी थी, कैसे वो गुनगुनाती थी काम करते हुए। बस वो एक मेमोरी, शिटी मे बी, कंप्लीट नहीं, लेकिन रियल हाँ बहुत। और उस एक लिखी हुई मेमोरी में एक पूरी दुनिया थी, बर्ड बाय बर्ड। एन लमोट एक और बात कहती हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। वो कहती हैं इंडेक्स कार्ड्स। नहीं सीरियसली, उनके पास हमेशा छोटी छोटी इंडेक्स कार्ड्स होते हैं, पॉकेट में, बेड साइड पर, पर्स में। जब भी कोई छोटी सी ऑब्जर्वेशन होती है, कोई लाइन सुनी किसी की, कोई मोमेंट देखा, कोई थॉट आया, तो वो उसे कार्ड पर लिख लेती हैं। क्यों? क्योंकि आइडियाज फ्लटर करते हैं, वो पक्षियों की तरह होते हैं, आते हैं, बैठते हैं और उड़ जाते हैं। अगर आपने उन्हें कैच नहीं किया तो वो जाएंगे। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? आपको कोई आइडिया आता है शावर में, रात को सोने से पहले, किसी कॉन्वर्सेशन के बीच, और आप सोचते हैं याद रहेगा और फिर भूल जाते हैं। एन का सजेशन है उस आइडिया को, उस ऑब्जर्वेशन को, उस छोटी सी लाइन को लिख लो अभी, उसी वक्त, क्योंकि तुम्हारे अगले बड़े काम की नींव शायद उसी एक लाइन में हो। अब बात करते हैं एक ऐसी सच्चाई की जो थोड़ी तकलीफदेह है लेकिन बहुत जरूरी है। एन कहती हैं पब्लिकेशन आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, या इसे इस तरह कहें, सक्सेस आपकी इनर लाइफ नहीं बदलती। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन एन अपने एक्सपीरियंस से बात करती हैं। जब उनका पहला नॉवल पब्लिश हुआ तो वो खुश थीं, लेकिन वो उम्मीद करती थीं कि ये सब कुछ ठीक कर देगा, इनसिक्योरिटीज जाएंगी, डर जाएगा, अकेलापन जाएगा। नहीं गया, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स, वो इनर डीमंस किसी भी एक्सटर्नल अचीवमेंट से नहीं जाते। वो कहती हैं और यहीं से बदलाव शुरू होता है, जब आप प्रोसेस को लव करने लगते हैं, डेस्टिनेशन के लिए नहीं बल्कि जर्नी के लिए। जब राइटिंग या जो भी आपका काम है वो इसलिए नहीं किया जाए कि मुझे फेमस होना है या इससे पैसे आएंगे, बल्कि इसलिए कि ये काम करना आपको अलाइव फील कराता है। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रोसेस ड्रिवन होते हैं तो हर दिन मीनिंगफुल होता है, हर छोटी प्रोग्रेस मीनिंगफुल होती है। लेकिन जब आप सिर्फ आउटकम के लिए काम करते हैं तो हर दिन एक वेट होता है, और वो वेट थका देता है। कल्पना कीजिए एक बड़ा दरख्त, वो पूरी तरह एक दिन में नहीं उगा था। पहले एक बीज था, फिर एक छोटी सी जड़, फिर एक नन्ही सी कोंपल, फिर एक पतली सी टहनी। बर्ड बाय बर्ड, हर बड़ा काम, हर बड़ा इंसान यही रास्ते से गुजरा है। एन लमोट की किताब ये नहीं कहती कि राइटिंग आसान है या कि जिंदगी आसान है। वो कहती है ये कठिन है लेकिन पॉसिबल है, अगर आप इसे बर्ड बाय बर्ड लेते हैं। तो अब KFKD की बात, वो इनर रेडियो स्टेशन जो हमें तंग करती है,
एन कहती हैं उसे कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसे नोटिस जरूर कर सकते हैं। जब वो बोले तुमसे नहीं होगा तो उसे कहो ओके मैंने सुन लिया, थैंक्स, लेकिन अभी मैं काम कर रहा हूं, और काम जारी रखो। ये साउंड्स टू सिंपल, लेकिन यही है राइटिंग या किसी भी क्रिएटिव काम का सीक्रेट। ये नहीं है कि डर ना हो, सीक्रेट ये है कि डर के साथ ही काम करते रहो। एन लमॉट ने खुद डर के साथ लिखा, एंजाइटी के साथ लिखा, सेल्फ डाउट के साथ लिखा, और फिर भी उनकी किताबें लाखों लोगों तक पहुंची, क्योंकि उन्होंने वेट नहीं किया कि डर जाएगा तब लिखूंगी। उन्होंने कहा बर्ड बाय बर्ड। अब हम आते हैं उस लेसन पर जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा कनेक्ट करती है। एन लमॉट कहती हैं ट्रूथ। जब भी आप कुछ भी क्रिएट करें, ऑनेस्ट रहें। सच्चाई अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन वही कनेक्ट करती है। वो एक एग्जाम्पल देती हैं। एक स्टूडेंट ने एक बहुत पॉलिश्ड स्टोरी लिखी, परफेक्ट सेंटेंसेस, परफेक्ट स्ट्रक्चर, लेकिन कुछ मिसिंग था। एन ने उससे पूछा तुम इस कैरेक्टर के बारे में सबसे ऑकवर्ड, सबसे एम्बैरेसिंग, सबसे हिडन बात क्या है, वो जो तुम एक्चुअली नहीं लिखना चाहती? स्टूडेंट ने हेजिटेट किया, फिर बताया। एन ने कहा यही लिखो, और जब उसने वो लिखा पूरी स्टोरी जीवित हो गई। क्योंकि लोग परफेक्ट कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं करते, लोग रियल, फ्लॉड, स्ट्रगलिंग कैरेक्टर से कनेक्ट करते हैं। वो खुद की तरह दिखते हैं, और यही है किसी भी ग्रेट स्टोरी का, किसी भी ग्रेट वीडियो का, किसी भी ग्रेट ब्रांड का सबसे बड़ा सीक्रेट, ऑथेंटिक ट्रूथ। यहाँ एक और ब्यूटीफुल आइडिया है जो मुझे बहुत पसंद है। एन कहती हैं राइटिंग गिफ्ट्स हैं। जब आप किसी के बारे में लिखते हैं, उनकी स्टोरी, उनकी स्ट्रगल, उनकी खुशी, तो आप उन्हें इमॉर्टल बना देते हैं। वो कहती हैं अपनी दादी नानी की स्टोरीज लिखिए, अपने पड़ोसी के बारे में लिखिए, उस दोस्त के बारे में जो अब नहीं रहा। राइटिंग एक तरह का गिफ्ट है, उनके लिए जो चले गए और उनके लिए जो आएंगे। क्योंकि जब कोई 50 साल बाद आपकी वर्ड्स पढ़ेगा तो आप वहां होंगे, बर्ड बाय बर्ड। अब एक लास्ट बहुत डीप लेसन। एन लमॉट की जिंदगी आसान नहीं थी। अल्कोहलिज्म था, स्ट्रगल्स थे, डार्क टाइम्स थे, लेकिन वो लिखती रहीं। और एक जगह वो कहती हैं राइटिंग ने उन्हें बचाया, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनसे पैसे आए, बल्कि इसलिए कि जब वो लिखती थीं तो उन्हें लगता था कि जिंदगी में कुछ मीनिंग है। यही है क्रिएशन का जादू। जब आप कुछ बनाते हैं, चाहे वो एक सेंटेंस हो, एक ड्राइंग हो, एक स्मॉल बिजनेस आइडिया हो, तो आप कह रहे होते हैं मैं यहां था, ये मोमेंट रियल था, ये मैटर करता है। और ये स्टेटमेंट, ये सिंपल डिक्लेरेशन, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज की इस पूरी जर्नी में हमने सीखा कि ओवरवेलमिंग काम को बर्ड बाय बर्ड करके छोटा बनाएं। हमने सीखा कि शिटी फर्स्ट ड्राफ्ट को अलाउ करें, परफेक्शनिज्म को छोड़ें। हमने सीखा कि 1 इंच पिक्चर फ्रेम से शुरू करें, बड़ी पिक्चर बाद में। हमने सीखा कि KFKD को नोटिस करें, लेकिन उसे कमांड नहीं करने दें। हमने सीखा कि जेलसी एक GPS है, दुश्मन नहीं। हमने सीखा कि लोगों को उनकी असली सच्चाई को देखें। हमने सीखा कि ट्रूथ ही कनेक्ट करती है। और सबसे जरूरी, हमने सीखा कि क्रिएशन का पर्पस सिर्फ सक्सेस नहीं है, पर्पस है किसी एक इंसान को लेस अलोन फील कराना। और अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वो एक चीज जो आप बहुत समय से शुरू करना चाहते थे, क्या आप आज, सिर्फ आज, उसके लिए बर्ड बाय बर्ड ले सकते हैं? पूरा प्रोजेक्ट नहीं, पूरी जर्नी नहीं, बस एक छोटा सा स्टेप, एक पैराग्राफ, एक पेज, एक फोन कॉल, एक स्मॉल स्टार्ट। एन लमॉट का वो सीन याद है? उनके भाई को बर्ड्स पर रिपोर्ट लिखनी थी, डेडलाइन कल थी, 3 महीने गए। पिता ने कंधे पर हाथ रखा और कहा जस्ट टेक इट बर्ड बाय बर्ड बडी। यही आपसे भी कह रहा हूं, बर्ड बाय बर्ड, बस एक। इस वीडियो में जो आपको सबसे ज्यादा टच किया वो लेसन, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। मुझे जेन्युइनली पढ़ना अच्छा लगता है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी एक इंसान को भी थोड़ा आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है, तो उसे शेयर कीजिए, क्योंकि यही तो है ना, बर्ड बाय बर्ड हम मिलकर थोड़ा बेहतर बनते हैं। बुक्स विद प्रेम पर आपका स्वागत है, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक एक पक्षी, बस एक।